तेजस्वी यादव जी का पूरा परिवार इसी गोरख धंधे में लगा रहा है। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो इस प्रकार के काम को करते होंगे। ये बात बोलकर तो उन्होंने उनके बाकी भाई बहनों ने जो डिग्री अर्जित की है उस पर भी सवाल खड़ा कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के डिग्री को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं। कहे जाते हैं कि वो 9वीं फेल है। वहीं आज साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हमारे घर से दो दो सीएम थे, हम चाहते तो डिग्री ले लेते हैं, मिल ही जाता। तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि कई लोग हैं जो फर्जी डिग्री लेकर भी कहते हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं, जीवेश कुमार मिश्रा। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से आज तेजस्वी यादव अपने डिग्री को लेकर कहा है कि हमारे घर से दो दो सीएम थे, चाहते तो डिग्री आ जाता। तेजस्वी यादव जी का पूरा परिवार इसी गोरख धंधे में लगा रहा है। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो इस प्रकार के काम को करते होंगे। ये बात बोलकर तो उन्होंने उनके बाकी भाई बहनों ने जो डिग्री अर्जित की है उस पर भी सवाल खड़ा कर दिया। अब ये किधर किस संविधान में है कि मुख्यमंत्री का जो बेटा होगा वो बिना पढ़े डिग्री ले लेगा और गरीब का बेटा होगा वो कठिन तपस्या करके डिग्री लेगा। ये तो यही बात में उन्होंने कह दिया एक प्रकार से। लेकिन वो तो कह रहे थे कि हम तो ऑनेस्टी से काम किए इसलिए हम डिग्री नहीं लिए, चाहते तो। पास नहीं करेंगे तो डिग्री कैसे मिलेगी? आप फेल कर जाएंगे तो कैसे डिग्री मिलेगी? डिग्री लेने के लिए तो पास होना पड़ता है ना। उन्होंने जिस तरीके से इस बात को रखा है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री का बेटा कहीं से डिग्री ले सकता है, गरीब के बेटा को ही पढ़कर पास होना पड़ेगा। उनके कहने का तो यही मतलब था। और बाकी भाई बहनों ने जो उनकी डिग्री अर्जित की है, आज तो उन्होंने उस पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया। न जाने कहीं उसी रास्ते से तो डिग्री उन्होंने नहीं अर्जित किया है। इस प्रकार का गैर जिम्मेदार वक्तव्य किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री का हो, वो भी किसी स्कूल के कार्यक्रम में हो, तो समझ में नहीं आती है कि राज्य किस ओर जा रहा है। लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि कई ऐसे हैं लोग हैं जो फर्जी डिग्री लेते हैं। जिस तरह से सवाल खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर भी सवाल कई नहीं, ये उनका इतनी वो नहीं है कि वो कहाँ जाके क्या करें। उनके राज्य में अगर फर्जी डिग्री वाले कोई हैं तो अभी वो सरकार हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री को रिमोट कंट्रोल से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो जांच क्यों नहीं करा दे रहे हैं? अपने राज्य का तो फर्जी डिग्रीधारियों का डिग्री कम से कम वो जांच करा दें। रुके हुए क्यों हैं? ये जो उन्होंने जिस लहजे में इस बात को कहा है और जिस तरीके से कहा है, उन्होंने तो आज प्रमाणित कर दिया कि सामर्थ्यवान लोगों के लिए सब कुछ संभव है। हम मुख्यमंत्री के अगर बेटे हैं तो हम फर्जी डिग्री ले सकते हैं और गरीब का जो बेटा है उसको पढ़ करके डिग्री लेना होगा। उनके कहने का तो यही मतलब था। तो ऑनेस्टी दिखाएं कि ऑनेस्टी, हम ऑनेस्ट हैं इसलिए ये तो उन्होंने बात पीछे से कही कि भाई हम ईमानदारी से हम नहीं किए। तो बाकी भाई बहनों ने क्या उसी तरीके से डिग्री अर्जित किया है क्या? आप ईमानदारी से नहीं किया, आपको पढ़ने में मन नहीं लगा, रुचि नहीं आई, आप खेलने में चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि पढ़ो, पहले की बात थी खेलोगे कूदोगे तो बिगड़ जाओगे, तो अब पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे। तो उन्होंने किस आशय में, किस माने परिप्रेक्ष्य में कहा है। और मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि संत माइकल यहाँ का एक रेपुटेड स्कूल है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था स्कूल का, लेकिन अब वो मतलब इस प्रकार के डिग्रीधारी को अपने कार्यक्रम में ले जा रहे हैं मुख्य अतिथि बना करके, तो थोड़ा बात को समझना चाहिए कि क्या है और क्या बोलेंगे वहाँ। तो बच्चों को भी बोल रहे थे कि खेलोगे, अगर मेडल लाओगे तो आपको नौकरी देंगे बिहार में। सही बात है। ये तो वो क्या देंगे, पहले से खेल पर नौकरी देने का प्रावधान रहा है। ये अलग बात है कि बिना खेले तेजस्वी यादव भारी नौकरी ले लिए उप मुख्यमंत्री हो गए बिहार के। पहली बार जीते तो ये लोग माई समीकरण बना के चल रहे हैं। मुसलमानों को पिछले 30-35 वर्षों से ठग रहे हैं बिहार के मुसलमानों को, और माई समीकरण बनाकर चल रहे हैं। लेकिन पहली बार जब ये जीते, फर्स्ट टाइम, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था सिवा राजनीतिक परिवार के होने के नाते, और वहाँ 95 से लगातार जीत के आ रहे थे एक मुस्लिम
चेहरा था अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी का, जो दरभंगा के रहने वाले थे, तो कहाँ भरोसा अब्दुल वारिस सिद्दीकी पर जताया लालू परिवार ने? वो एक मुसलमान थे, इस नाते उन पर भरोसा नहीं जताया। उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया। वो पहली बार के विधायक तो नहीं थे, 95 से लगातार जीत रहे थे। ललित यादव हैं दरभंगा के, अगर यादव मुसलमान पर उनको भरोसा नहीं था, यादव पर ही भरोसा था, तो ललित यादव जी को बनाना चाहिए। ये दोनों ही उदाहरण स्पष्ट करता है कि उनको न मुस्लिम पर भरोसा है, न उनको यादव पर भरोसा है, उनको केवल अपने परिवार पर भरोसा है। इसको बार बार उन्होंने प्रमाणित किया है, चाहे राज्यसभा जाने की बात आई हो, चाहे डिप्टी सीएम बनाने की बात हो। आज 6 मंत्रालय उनके परिवार में है, बिहार सरकार का 6 मंत्रालय उनके परिवार में है, 5 समझदार बेटे के पास और 1 दूसरे बेटे के पास। तो ये क्या प्रमाणित कर रहा है? इसको तो देखना चाहिए ना कि कौन सा समीकरण बनाकर आप चल रहे हैं, आप क्या प्रमाणित करना चाहते हैं। लेकिन वो तो A to Z की बात करने लगे हैं अब तो ये सारी बातें बकवास है, जिनको ये जिस 2 पर अभी तक वो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हमारा माई समीकरण पे पूरा राजनीति है, वो उस पर नहीं भरोसा कर रहे, तो A to Z पे क्या भरोसा करेंगे, किधर से कर लेंगे? हम तो उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट कर दिए ना कि न मुस्लिम पर भरोसा है, न यादव पर भरोसा है तो केवल अपने परिवार पर भरोसा है। तो वो A to Z पर क्या भरोसा करेंगे, और A to Z किस कारण उन पर भरोसा करेगा, ये बता दीजिए आप, मुझे स्पष्ट करिए। तो क्या कुछ कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता विधायक जीवेश कुमार मिश्रा। उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने डिग्री को लेकर कहा है, तो साफ तौर पर जीवेश कुमार मिश्रा हैं जो सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं, और उनके पूरे जो परिवार में जो डिग्री लिए हैं उस पर सवाल खड़ा किए हैं। इस तमाम खबरों को बने न्यूज़ के साथ। नमस्कार।